हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज सोनू सिंह। मैंने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पर इससे लास्ट टाइम एक लेक्चर लिया था, उसमें मैंने बताया था टाइप ऑफ मैट्रिक्स और डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन, तो मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होती है और मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। आज हम इस क्वेश्चन को लेकर हम आपको सिखाने वाले हैं कि इस क्वेश्चन से आरबी का सेकंड कैसे निकालते हैं या सेकंड आरबी कैसे निकालते हैं, आरबी का इनवर्स कैसे निकालते हैं। पहली बात, अगर जब हम किसी आरबी का इनवर्स निकालते हैं तो इस आरबी का पहले लेते हैं मॉड। अगर इसका मॉड 0 आता है तो हम इस क्वेश्चन का इनवर्स नहीं निकाल सकते। अगर इसका मान एन कुछ भी आता है 1 2 3 एन कुछ भी आता है तो हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो पहले देखेंगे इसका मॉड। तो देखो इसके बाद पहले बताता हूँ इसका मॉड कैसे निकाला जाएगा। मॉड निकालने का कुछ तरीका नहीं है, सिर्फ जो जे पहले लेते हैं प्लस माइनस प्लस। अब जो पहले लेंगे हम 1, अब हमने ये लिया 1 तो जो पहली रो और पहला कॉलम इसको दबाएंगे, ये प्लस का 1 एंड पहली रो एंड पहला कॉलम जैसे दबाया तो क्या बता 4 1 0 3। अब क्या माइनस, अब लेंगे 2 तो माइनस के 2 लिया। अब पहली रो एंड सेकंड कॉलम दबाया तो क्या 0 2 1 0 तो अच्छा 0 2 1 0। अब प्लस के 3 और लेंगे प्लस के 3 लिए ये वाला। अब देखिए ये दबाया तो क्या बचा 0 2 4 3, उसमें बचा 0 2 4 3। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, प्लस का 1 इसका करते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई 4 बन जा 4, इसका इसका सॉरी 0 आएगा, 0 से 4 का क्या 0 गया। अब हम इसका करते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई, इसमें ऑलरेडी माइनस होता है, इसका इसके साथ क्या 3 बन जा 3। इसके इसका मल्टीप्लाई जब इससे करते हैं तो इसके यहाँ पर ऑलरेडी माइनस होता है। अगर ये माइनस होता है तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, इसमें ऑलरेडी माइनस होता है। अब करेंगे इस वाले का 0 से 0 किया 0, मैं बताया था इसमें ऑलरेडी माइनस होता है जब इसका टुकड़ा किया जाता है। तो इसका जैसे करेंगे माइनस है ऑलरेडी, ये वाली का करेंगे 0 माइनस के 8। अब इसको सॉल्व कर लिए प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस के 8। इसको सॉल्व किया माइनस के 3 माइनस 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 प्लस प्लस के 4 एंड प्लस माइनस माइनस 12 और 3 इसके माइनस के प्लस के 4 तो ये आया हमारा इनवर्स माइनस के 30। ये आया हमारा मॉड ए। अब इस मॉड ए का ये क्या है, ये हमारा 13 आया तो हम इसका मतलब ये 0 नहीं आया तो हम इससे इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि आरबी का सेकंड कैसे निकालते हैं। ये भी आपको इसे समझा देता हूँ क्या निकालेंगे इसमें। देखो ये कितने ये 3/3 ऑर्डर का, तो यहाँ पर हम 3/3 ऑर्डर का ही एक मैट्रिक्स लेंगे, जैसे कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33 A33। तो जो हमको सिर्फ पहले निकालेंगे इसका मान फिर इसका मान फिर इसका मान फिर इसका मान, फिर उन मान को इसमें किसी जो मैट्रिक्स दिया है इसमें रख देंगे, उसको बोलते हैं आरबी के सेकंड निकालना। तो देखिए पहले क्या है, पहले निकालते हैं A11 क्यों देखिए निकाल पहले निकाला हमने A11। तो देखो अगर ये 1 और 1, अगर जो 1 1 क्या हुआ सम हुआ, अगर ऐसे सम होता है तो लेते हैं प्लस, अगर 1 और 2 होता है तो जैसे 1 2 हो जाएगा विषम तो लेंगे माइनस। तो मैं समझाता हूँ, देखिए A11 के लिए प्लस, तो देखो A11 का मतलब है पहली रो एंड पहला कॉलम। तो क्या होता है देखो पहली रो पहला कॉलम तो क्या हो जाए 4 1 0 3 4 1 0 3। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो क्या आया तो माइनस के 3। देखिए A12
तो पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो क्या होता है 0। अब देखिएगा तो 1 और 2 3 वही मानेगा प्लस में सम लेते हैं और इसको ऐड करके संख्या आती है सब, तो क्या लिखते हैं माइनस। तो जो पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 0 0 2 और 1 0। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 माइनस के 2, ये माइनस इसके आगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 2। ठीक, अब ये क्या आया, पहले समझ में आया। अब A 2 आया, अब निकाले A3 का मान, A3 1। पहली रो तीसरा कॉलम, ये 1 और 3 4, क्या आया प्लस सम, और सम करेंगे प्लस पहली रो तीसरा कॉलम, तो 0 2 4 3 0 2 4 3 0 2 4 3 आया, 0 2 4 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस इसका मल्टीप्लाई से 0, इसका मल्टीप्लाई से -8, फिर आया माइनस की 8 आया। अब देखो जे वाले मान आ गया हमारे पास। अब निकाले A21 A22 A32। अब निकाला हमने A21, ये क्या दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम। अब यह 2 और 1 3, क्या संख्या क्या है विषम, क्या लेंगे माइनस दूसरी रो, ये मतलब ये देखो ऐसे लिया दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम, दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम ऐसे ले लीजिए। ये दूसरी रो हो गई और फर्स्ट कॉलम हो, क्या बचा A21, दूसरी रो पहला कॉलम, जो दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम में क्या हो जाए 2 3 3 0 2 3 और ये 3 0। इसका इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई 0, इसका इसके साथ क्या मल्टीप्लाई माइनस के 9, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ का है प्लस के 9। ठीक, यहाँ पर जगह लेंगे, इधर समझाता हूँ। और क्या है A21, यहाँ निकाल देंगे A22, 2 और 2 4 प्लस लेंगे, सम होगा। तो दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो क्या होता है दूसरी रो ली दूसरा कॉलम में, तो आ जाए 1 3 1 3 और 2 0। सॉल्व कर लेंगे, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आया माइनस के 6, माइनस के 6। अब लेंगे A23 माइनस दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो क्या हो जाएगा 1 2 और 2 3, जो सॉल्व कर लेंगे माइनस 3 बन जाए 3 2 4 माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस के 3 और माइनस के 4 7, माइनस के 7 और माइनस प्लस के 7। अब ये A21 A22 और A23 ये तीनों मान आए A31 A32 A33। देखिए A31 A31 तो तीसरी रो पहला कॉलम, तो लीजिएगा 3 और 1 4 प्लस लेंगे तीसरी रो और पहला कॉलम, ये तीसरी रो हुई, ये पहला कॉलम होगा। देखिए 2 3 4 1, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 1 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया 12 माइनस कर दिया, माइनस के 10 बचे। A3 2 माइनस लेंगे, 5 होता है तीसरी रो और दूसरा कॉलम, 1 0 और 3 1। सॉल्व कर लेंगे 1, इसके साथ 0, क्या आया माइनस के 1, आगे A33। और निकालेंगे A33 प्लस तीसरी रो तीसरा कॉलम, क्या बचा 1 2 0 4। सॉल्व कर लिया, प्लस के 4 माइनस 0, तो क्या आ गया इसका मान 4। अब देखिए ये जो मान आए हैं ऐसे कि A11 A22 A13 A21 A22, अब इन सभी मानों को हमको इसमें रखना है। ये A11 तो इसकी जगह पर जी मान रखेंगे, और A12 और ये A12 मान, तो ये वाले मान हमको इसमें रखेंगे। आता है A11 का मान कितना आया -3। उसके बाद A12 का मान 2, और A13 का मान -3। अब देखिए A21 का मान 9 आया था, और A22 का मान -6,
और A23 का मान +7 और A31 का मान -10, A32 का -1 और A33 का मान आया 4। और जो हम इसको बोलते हैं, अब ये हमारा ये एक ये आर्ग्यू तैयार होगा। हम किसी आर्ग्यू को बोलते हैं आर्ग्यू के सहखंड। आर्ग्यू मतलब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, जे इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये हो जाए हमारा आर्ग्यू के सहखंड निकालना। ठीक, अब बताएंगे आपको सहखंड आर्ग्यू या एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स बताएंगे आप, सिंपल है ये। तो फिर खाना सॉल्व करने के लिए इसके बाद कुछ नहीं सॉल्व करना है, इसी से सब हो जाएगा। एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं आप। एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स अब एडजॉइंट मैट्रिक्स बराबर क्या होता है, डी एंड इसका देते ट्रांसफर्स। जे वाला मैट्रिक्स जो आता है ना डी, अब इसका कर देंगे ट्रांसफर्स। और आपको याद जानते हैं ट्रांसफर कैसे किया जाता है, जो रो होती है वो सिर्फ वो रो कॉलम बन जाते हैं। ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। -3 2 -8 जे पहली वाली रो थी। अब जे क्या हुई फर्स्ट कॉलम। अब देखिए सेकंड रो 9 -6 7। अब ये थर्ड रो, थर्ड कॉलम बन जाएगी 1 4। ठीक, तो इसको बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स या सहखंड आर्ग्यू। ठीक, अब जे वाला भी आपको समझ आ चुका होगा। अब बताएंगे आर्ग्यू का इनवर्स। आर्ग्यू का इनवर्स का सूत्र होता है आर्ग्यू का इनवर्स। ठीक, क्या होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स और अपॉन मॉड ए, जो कि हमने स्टार्टिंग में निकाला था। मॉड ए कितना था -13, तो यहाँ लगाएंगे मॉड ए। ठीक, और जैसे मान रख देंगे। अब देखो अब ये क्या था मॉड ए क्या है, अब ये 1 में मॉड ए, तो इसको रखेंगे अपॉन में मॉड ए का जे वर्स का मान मॉड ए का मान। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स का मान ये वाला है, और इस मान को ये रखेंगे -3 -9 -10 2 6 -1 -8 7 +4। अब देखिए जे क्या है, जे इन सभी के क्या है अपॉन मतलब इन सभी संख्याओं को क्या करना है इससे भाग। तो मैं आपको पहला बता देता हूँ। देखिए ऐसे भी जे हुआ 1/-3 13। तो जे क्या है, जे इसके साथ हुआ ना 2 3। अब क्या करना है इसका इसमें को देना भाग। कैसे इसमें देंगे, इसमें देंगे। हमारा आंसर इतना ही ठीक है। अगर हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, आंसर को मैच करने के लिए ऐसे, अगर आंसर को ऐसे मैच कर, इसको इसमें भाग देकर मैच कर रहा है तो इसका इसमें भाग देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये तीनों चीजें बताई। अगर आपको हमारी ये बताई हुआ सब समझ में आता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।